हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट क्लास में आपको अग्रगामी और पश्चगामी और मिश्रित पद्धति के क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया था, जिसमें आपको हमने अग्रगामी, पश्चगामी और मिश्रित पद्धति, अग्रगामी पश्चगामी को फिर से एक बार मतलब बता देते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लेटर है, ये कोई लेटर है, ये कोई लेटर है, 3 लेटर्स हैं। अब इस लेटर में हमने वन ऐड कर दिया और नेक्स्ट लेटर लिख दिया। ऐसे इस लेटर में हमने वन ऐड कर दिया और नेक्स्ट लेटर लिख दिया। इसमें हमने वन ऐड किया और नेक्स्ट लेटर लिख दिया। तो ये वाली पद्धति कहलाती है अग्रगामी पद्धति। अगर हम इसकी जगह माइनस कर दें, एक माइनस कर दें, -1 -1 -1, यानी उससे पीछे का एक लेटर लिख दें, तो ये कहलाती है पश्चगामी पद्धति। ठीक है। और अगर एक बार माइनस कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, तो ये कहलाती है मिश्रित पद्धति। याद रखना, इस पद्धति में क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मानो ये 3 लेटर हैं, इन 3 लेटर से कोई 3 लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं ले रहा हूँ, एक जनरली ले रहा हूँ। ठीक है, इन 3 लेटर से नए 3 लेटर लिखे जा रहे हैं। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि पहला लेटर पहले की जगह पे आ जाए, मान लो एक जोड़ के आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा लेटर दूसरे की जगह पे आ जाए, मान लो एक जोड़ के आ जाए। ठीक है, या 2 जोड़ के आ जाए, एक जोड़ के अगले बार में 2 जोड़ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा लेटर तीसरे लेटर की जगह पर आ जाए, मान लो एक जोड़ के आए, सेम मतलब यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ भी एक जोड़ा, या यहाँ एक जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ लिए और यहाँ पर 3 जोड़ लिए, यानी कि ये अग्रगामी पद्धति अकॉर्डिंग, यानी अगले लेटर में एक जोड़ा, फिर उससे अगले में एक और बढ़ा के जोड़ा, उससे अगले में एक और बढ़ा के जोड़ा। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न इसी में ये हो सकता है कि आप पहला लेटर का जोड़ने के बाद लास्ट में लिखें। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे लेटर का लिखें, पीछे से लिख रहे हैं दूसरे पर ही आएगा, और जो तीसरा लेटर है वो पहली जगह पर लिखा जाए। अब यहाँ कोई भी पैटर्न हो, चाहे घटाने का पैटर्न लगा हो, चाहे जोड़ने का पैटर्न लगा हो, कुछ भी पैटर्न लगा हो। ठीक है, ये हो सकता है। अब आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टाइप नंबर 2। भाई देखो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको जो है अच्छे से कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टाइप है हमारा अपोजिट क्रम का, अपोजिट क्रम। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर। जो मैंने अपोजिट ऑर्डर लिखाए थे, जैसे शॉर्टकट लिखाए थे उसके उस दिन आपको कि ए जेड मैंने बताया था आज। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर सारी चीज़ें लिखा दी थी। मैं आपको दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ, आप वहीं से देख लेना। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। ए बी सी डी ई, इस पर आपको अपोजिट लेटर का पैटर्न लगाना है। तो बहुत तेज़ी के साथ आप इस पर पैटर्न लगा दें। पैटर्न लगाने के भी 2 तरीके हैं, मैं फिर से वही बताऊंगा जो मैंने अभी बताया था कि आप पहला लेटर पहले की जगह पे लिखें। तो ए का क्या होता है, मेरा डायलॉग बताता है आज। ठीक है, इसी तरीके से बी का आप क्या लिखेंगे, बी का लिखेंगे बाय, बी वाई बाय बताया था, तो बाय लग गया। अब मैं इसके आगे लिखता हूँ, सी का 6 एक्स आ गया, सी एक्स 6। डी का ड्यू, ड्यू ओस की बूंद, डी ई डब्ल्यू ड्यू, तो डी और डब्ल्यू आ गया, तो डी का साथ डब्ल्यू हो गया। अब है ई, इवनिंग, इवनिंग होती है ना ईवी, तो यहाँ पर बी आ गया। तो ये पैटर्न एक के बाद एक, यानी पहला लेटर पहले की जगह लिखा गया, दूसरा दूसरे की जगह, तीसरा तीसरे की जगह। एक ये तरीका हो सकता है। ठीक, एक तरीका इसी क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है कि हम फर्स्ट लेटर को, जो उसका बैक लेटर है या अपोजिट लेटर है, वो लास्ट में लिखें, पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट कर दें। आज बाय और 6 का एक्स आ गया, ड्यू का डब्ल्यू आ गया, इवनिंग का बी आ गया, यानी ये लास्ट का पहले जगह पर आ गया और पहले लेटर का जो है वो लास्ट में आ गया। ठीक, ये तरीका हो सकता है। तो ये हमारा अपोजिट क्रम का ये टाइप हो गया कंप्लीट। अब टाइप नंबर हम 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, देखें। टाइप नंबर 3 कहते हैं हम इसको, हमने अपना भाषा में नाम दे रखा है अगल बगल के लेटर। अगल बगल के लेटर या आगे पीछे के लेटर, ये भी नाम दे सकते हैं आप, आगे पीछे के लेटर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो इसका एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बी और सी, ठीक। इसको किसी कूट भाषा में इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे बी है वो दूसरे नंबर पे आता है और इसी तरीके से सी कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। अब इसके लिए लिखा गया यहाँ पर बी, तो 2 से पहले और 2 के बाद के लेटर, ये दोनों लेटर हमें यहाँ लिख देनी है। तो बी के 2 लेटर आ जाएंगे, कौन कौन से, ए और सी। ये बी की जगह आए हैं, बी के वजह से ए और सी आए हैं। पैटर्न क्या रहा कि बी के एक पहले का और बी के एक बाद का। अब सी में आ जाए, आप सी के लिए लिखें। जब आप सी के लिए लिखते हैं तो सी के लिए आप तीसरे नंबर पे ये लेटर आ रहा है। अब 3 के आगे का एक और 3 के पीछे का एक, 2। तो 2 पे क्या आता है आपको मालूम है, बी, और 4 पे क्या आता है, डी। तो इस तरीके से 2 लेटर्स के 4 लेटर बन जाते हैं। इसे कहते हैं अगल बगल का पैटर्न, ठीक। अब इस पैटर्न में क्या कॉम्प्लेक्सिटी कर सकता है वो, क्या घुमा सकता है वो, हो सकता है वो सी का इधर इस साइड में लिख दे, पहली वाली साइड में, और बी का उधर वाली साइड में लिख दे, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको, तो हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इन्हीं 3 टाइप पर। इन 3 टाइप पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट भाषा के कोड में ब्रेन को CB CSB JO लिखा जाता है। ब्रेन को, ये ब्रेन है, ब्रेन को, ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, BJO लिखा जाता है। ब्रेन को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे कह रहा है इसी कोड के अकॉर्डिंग मेकर को आप किस प्रकार लिखेंगे। मेकर को MEKER, मेकर को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आप बहुत तेज़ी के साथ इसके कोड को पहचानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो पैटर्न है बहुत आसानी से देखेंगे आप। सबसे बेटर तरीका, नंबर लिख लें आप, ठीक है। वैसे तो आपको कभी कभी दिख जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन फिर भी नंबर लिख लेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी पहचान में आएंगे। ये कौन से लेटर पे आता है, 2 पर आता है, ठीक है। R 18 पे आएगा, A 1 पर आएगा, 9, तो ये 9 का आई होता है, वहीं से मैंने निकाला, 9 पर आएगा, MN ये 14 पर आएगा। आपको समझ में आया ये। उसके बाद C तीसरे पर आता है, ठीक है, ये 19 पर आता है। B कितने पर आता है, 2 पर आता है। और J, इजोटी का J कितने पर आता है, 10। और O MNO ये कितने पर आता है, 15 पर, ठीक है। इजोटी का O ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ क्या फॉलो हो रहा है कि 2 से 1 3, यानी 1 1 हर लेटर में नंबर जोड़ दिए, 1 1 बढ़ाकर लिखा जा रहा है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, इसी तरीके से फॉलो हुआ है। तो हम यहाँ भी नेक्स्ट लेटर लिख देंगे। और यहाँ पर एक बात वो समझने की भी है कि पहले की जगह पे पहला ही लिखा गया है, दूसरा वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया गया कि पहले की लास्ट पे लिखा गया हो। तो M का N, A का B, K L, E F, R का S, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका NBLFS। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला आंसर ठीक हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इथेनॉल को किसी कोड में HWKD, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल को किसी कूट भाषा में अगर HWKDQ KD और QRO लिखा जाता है, तो इसी कोड के अकॉर्डिंग मिक्स को क्या लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि मिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ भी बहुत तेजी के साथ हम नंबर्स लिख लेंगे। नंबर्स लिखने से जल्दी पहचान में आ जाता है। 5 T20 मैच, ठीक है। हाई स्कूल का 8, A 1 पर आता है, NMN 13 14 हो गया, O इजोटी का O 15 पर आ गया, 12 का L है तो 12 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखें हाई स्कूल का 8 वही पुराना, और W, अब W देखते हैं तो ये कितने पर आता है,
23 पर आता है। कितने पर? तो कुछ लेटर मैंने 5 लेटर ऐसे बताए थे जो आपको याद कर लेने हैं, जो हमारे ट्रिक्स में नहीं फंसते हैं। तो वो 5 लेटर बाय हार्ट याद कर लेंगे। तो ये कितने पर आएगा? W आएगा 23 पर। ठीक है। उसके बाद हम K देखते हैं। K कितने पर आता है? देखो KL तो 11 पर आ गया, यहाँ से पकड़ लिया आपने इसको। ठीक। D 5 पर आ गया, सॉरी D 4 पर आ गया। इसी तरीके से Q 17 पर आ गया और R 18 पर आ गया और इजोटी का O 15 पर आ गया। तो बहुत आसानी से अब हमें दिख गया, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, शुरू के पैटर्न से ही पता चल गया कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है। यहाँ शुरू के नंबर से ही हम इतना, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा हम लिखते चले जाएं, बिल्कुल बस शुरू के 3 पैटर्न से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस जा रहा है। 5 और 3 8, 20 और 3 23, 8 और 3 11। बस हम फटाक से इसका आंसर दे देंगे। तो M कितने पर आता है? 13 पर, 9। ठीक है। और इसी तरीके से अब बस 2 ही से हमें आंसर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 13 3 16 और 9 और 3 12। अगर हम x का देखते हैं तो x का भी लिख सकते हैं हम। x कितने पर आएगा? 24 पर आएगा। ठीक है। तो अगर 24 और 3 27, अब 27 नंबर पे तो कोई लेटर होता ही नहीं है। ठीक। तो क्या मतलब हुआ कि 24 25 26, यानी आप जेड पर पहुंच गए। एक और आगे पढ़ेंगे तो बैक से पीछे आ जाएंगे और वो लेटर आपका क्या आ जाएगा? वापसी में ए आ जाता है। ठीक। और 16 पर आपका इजोटी का ओ के बाद ओ पी। ठीक है। 15 पर ओ है, यहाँ से आप इसको कैरी करेंगे। मैं बार बार इसलिए ये समझा रहा हूँ ताकि आपको पकड़ना आ जाए कि हम लेटर्स को कैसे पकड़ सकते हैं तेजी के साथ। और 12 का एल। ठीक है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा PLA, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसीलिए आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न पेपर में आता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को ये लिखा जाता है, ड्रोन DRONE, ड्रोन को ये लिखा जाता है WILM और V, ये लिखा जाता है ड्रोन को। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी कूट भाषा के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है आप डंकी को क्या लिखेंगे? डंकी को DONKEY, डंकी को आप क्या लिखेंगे? तो आप बहुत तेज़ी के साथ टाइप नंबर 1 लगाएंगे। आप टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग जल्दी से नंबर लिखेंगे। सबसे पहले मेरी राय ये है, आप सबसे पहले अपोजिट लेटर का क्रम लगाया करें, क्योंकि अगर वो है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको नंबर लिखने ही लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अपोजिट लेटर वाला ही सिस्टम लगा हुआ है। देखो मैंने अभी समझाया था ड्यू। ठीक है। फिर इंडियन रेलवे, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट है। लव, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। मन, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। बस इधर का इधर लिख दिया, इधर का इधर लिख दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इवनिंग तो एक बार आगे से पीछे की तरफ लिखा, एक बार पीछे से आगे की तरफ। ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका क्रम लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ क्रम लिखेंगे तो ड्यू। ठीक है। अब लब तो एल आ जाएगा यहाँ पर, मन एम आ गया यहाँ पर, और के का मैंने क्या बताया था आपको कि के का क्या तरीका होता है जिससे आप के को याद रख सकते हैं। तो आप ध्यान करें जरा कि के का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, है यार? पी के मूवी। ठीक है। पी तो क्या आएगा इसका? पी, और इवनिंग का वी, और ये क्या बताया था? बाय। तो आपका ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया? WLMPV, WLMPVV, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप देख सकते हैं, इसी तरीके का कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता है। मैंने अभी तक 3 टाइप कराए हैं, और भी टाइप का आपको कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन को टाइप के हिसाब से करा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग का हर क्वेश्चन आ जाएगा। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को FHNP लिखा जाता है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गो को
एन एच पी, एफ एन एच पी, एफ एच एन पी, एफ एच सॉरी उल्टा हो गया, एफ एच एन पी लिखा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग सन को आप क्या लिखेंगे? सन को आप क्या लिखेंगे? एस यू एन सन। अब आप देख रहे होंगे कि अपोजिट वाला क्यों दिमाग लगाएं यहाँ पर, या कोई भी नंबरिंग वाला, कि जब 2 लेटर से 4 लेटर्स बन जाना है, इसका मतलब अगल बगल वाला पैटर्न यहाँ पर लगा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम बहुत तेजी के साथ इसके नंबर्स को लिख लेंगे। नंबर्स लिखने से हमें जल्दी लिखना आता है क्योंकि हमें नंबर से लेटर पता है। तो जो हमारा जी है 7 नंबर पर आता है और ईओटी का ओ कितने पर आता है? 15 पर आता है, हमें अच्छे से मालूम है। ठीक है, अब इसके आसपास के क्या होंगे? 6 और 8 ये लिखे गए होंगे यहाँ पर, तो 6 और 8 लिखे गए हैं, देखो F 6 पर और ये 8 पर आता है। ठीक, इसी तरीके से 15 के इधर 14 और इधर का 16। इसी तरीके से आप इसके नंबर लिखने के बाद अब ये जो पैटर्न आपको दिमाग में, हाँ एग्जाम फॉल में दिमाग में समझ लेना है। उसके बाद आपको ये नहीं कि यहाँ पूरा लिख रहे हैं, बस पैटर्न समझे, दिमाग लगाया और फिर आंसर वाले को पैटर्न का ऑप्शन से मैच करते हुए फटाफट आंसर दे दिया। अब सन है, सन का एस कितने नंबर पे आता है? तो सन का एस अभी थोड़ी देर पहले आया था, एस टी पढ़ा है, ABCD T20 मैच तो आपको याद है, तो एस ध्यान आ जाएगा वहाँ से फटाक से। ठीक है, 19। ठीक है, और यू कितने पर? अब देखो पहले इसका लिख लो, 19 का क्या आएगा? 18 आएगा, 18 और 20। ठीक है, तो 18 और 20 के अकॉर्डिंग अब एस से पहले क्या आएगा? 18 नंबर पे क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, 18 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? आर, और T20 मैच टी, तो आर टी का आंसर आएगा आर टी। अब यू है जो, अब यू का आपको मान लो ध्यान नहीं आ रहा है तो आप बहुत तेजी से दिमाग लगाएंगे, टी यू, तो टी के बाद यू है तो कितने नंबर पर आ गया? 21। तो यहाँ क्या आएगा? इससे जस्ट पहले का एक जस्ट बाद का, तो यानी कि फिर से टी आएगा और टी के बाद का, और यू क्या आ गया? यू वी, 21 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एन कितने पर आता है हमारा? 14 पर, तो 13 पे यानी कि एम आएगा और 15 पे यानी कि इजोटी का ओ आएगा। तो ये आपका ऑप्शन RTTVMO, RTTVMO, ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने कराया। अब मैं कंटिन्यू करते हुए टाइप नंबर 4 अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं लेक्चर तो आप इसमें कमेंट करें कि क्या और सुधार होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए क्वेश्चन मैं साइड से लिख देता हूँ, और बुक जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ वो मैं अपने लिख कर ले आता हूँ और आपको समझा देता हूँ इससे। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो आप बताएं किस तरीके से क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका अगली वीडियो के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके।